कम ऑन, जल्दी, शाबाश। पापा ये बारिश कब शुरू होगी? अभी तो हम लोगों ने डांस स्टार्ट किया है, बारिश तो रात में होगी। जिस रफ्तार से तुम लोग भाग रहे हो तो कभी नहीं होगी। जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। साहिन, जरा मेरे पास आओ बेटा। लाओ, दिखाओ मुझे। कैसे हुआ ये? बाबा वो ताया जान, गिर गया था मैं। मेरी तरफ देखो, झूठ तो नहीं बोल रहे ना मुझसे? याद है ना हमारी डील हुई थी कि हम दोनों कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे। मैं झूठ नहीं कह रहा ताया जान, ये गिरने से लगी है। ठीक है, मान लिया मैंने। अब चलो, शाबाश, खेलना शुरू करो, शाबाश। कम ऑन, जल्दी। सिनान सर, आपको ये बताना था कि खाना रेडी हो गया है। ठीक है, हमारा। चलो बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। चलो जल्दी। उधर नहीं, इधर आओ। और खाने से पहले हाथ धोना नहीं भूलना, शाबाश। चलो चलो चलो, शाबाश, पहले हाथ धो लो। अपना चेहरा साफ करो और नीचे खाने के लिए आ जाओ। ऐसे बात कर रहे हो जैसे हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं है। जितना कहा गया है उतना करो। अगर तुम्हारी वजह से बच्चों ने कुछ किया तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा आइंदा। बहुत ख्याल है ना तुम्हें अपने बच्चों का, लेकिन उनकी माँ को जेल भिजवाते हुए नहीं होगा एहसास। इसकी फिक्र ना करो। एक कातिल माँ के लिए किसी औलाद को दुख नहीं होता कभी। उन्हें तुम्हारे जेल जाने से खुशी होगी। ये तुम कह रहे हो सिना, जैसे तुमने तो कभी कुछ किया ही नहीं। अभी छोटे हैं वो, बड़े हो जाने दो उन्हें, फिर वो तुमसे जरूर पूछेंगे कि इतनी दौलत कहाँ से आई उनके बाप के पास। फिर जरूर बताना उन्हें कि उनके बाप ने कितने कत्ल किए हैं इस दौलत के लिए। खाना खाना है तो 2 मिनट में नीचे आ जाओ। समझ नहीं आ रही मुझे, कहाँ जा सकती है? वो सेविल के पास भी नहीं गई। ज़ैनब रिलैक्स रहो प्लीज, मुझे सोचने दो 1 मिनट। आखिर और कहाँ जा सकती है वो? यास्मीन के यहाँ पता करते हैं। ठीक है, यास्मीन का एड्रेस है तो बताओ मुझे। हाँ, याद था मुझे उसका एड्रेस। 1 मिनट, ऐसा करो आगे से राइट टर्न ले लो तुम। ठीक है। जी कही है। ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ? क्या हुआ? हुरिया कहाँ है वो लड़की? तुम्हारे बाबा के साथ है वो। मैं तुम्हें ड्रॉप करके उसे वापस ले आता हूँ। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी।
वो वीडियो देखने के बाद तुम इस केस को इंसाफ के साथ डील नहीं कर सकते। तुम्हें इस केस को अपने हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं किसी की तरफदारी नहीं करता, सिर्फ कानून की तरफदारी करता हूं। उन लोगों को वैसे ही अदालत में पेश करूंगा जैसे बाकी मुल्जिमों को पेश करता हूं। इन लोगों ने तुम्हें धमकाने की कोशिश की। और तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा ये मैं होने नहीं दे सकता ज़ैनब। बीवी हो तुम मेरी, प्यार हो तुम मेरा, और कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा उसे, चाहे वो कोई भी हो। उसे लेकर आता हूं। हुरी आपके साथ थी, कम से कम आज तो अपनी हरकतों से बाज रहते। अरे आज मेरी बेटी मुझसे मिलने आई है, बस इसी खुशी में। हमेशा कोई बहाना बना लेते। मैंने अपने लिए पिए किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? मजीद और क्या नुकसान करेंगे आप? जो कुछ माजी में हुआ क्या वो कम था? तुम उस अर्जुमन से दोबारा मिलने लगी हो है ना? ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं आप? मालूम है मुझे, हुरिया ने सब बता दिया। चुप हो जाए आप। तुम अब तक नहीं सुधरी ना? मुझे तो शर्मिंदा करवा दिया, मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब अपने शौहर की भी नाक कटवाओगी तुम। आखिर किस किस्म के आदमी हैं आप बाबा? कितनी बार बताऊं मैंने कुछ नहीं किया था। शक करने के बजाय कभी सोचा आपकी बेटी पर क्या गुजरी होगी इस हादसे के बाद? अपनी जिंदगी तो आपने सुकून से गुजार ली। तुम्हारी वजह से कोई मुझसे बात तक नहीं करता। अरे तुम्हें क्या पता कि हर दिन मुझ पर क्या गुजरती है? तुम क्यों सोचोगी अपने इस गरीब बाप के बारे में? खुद तो तुमने एक अमीर आदमी के साथ शादी कर ली और तुम खुश हो उसके साथ। इस बाप की आह लगेगी तुम्हें। कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे आप? तुम्हारा बाप क्या खाता है, क्या पीता है, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा इससे? मेरी बात सुनो, शराफत से मुझसे मिलने आया करो, वरना मैं तुम्हारे शौहर को वो सब बातें बता दूंगा। कितने बेशर्म इंसान हैं आप। हाँ हाँ, सालों मेरी माँ ने भुगता है, तड़पा के मार दिया आपने उसे। ज़ैनब, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो बेटा चले। चलो बाबा, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना बेटा, बाबा को भूलना मत। हमें बताने का बहुत शुक्रिया, हम बहुत ज्यादा परेशान थे। इसमें शुक्रिया की क्या बात? मुझे खुशी होती अगर चाय पी लेते तुम। फिर कभी। वैसे तुम अपना गुस्सा कहीं और डाइवर्ट क्यों नहीं करती हो? कुछ ऐसा जिससे तुम्हें नुकसान ना पहुंचे। जैसे कि तुम। ठीक है, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। हर शख्स तुम जैसा नहीं हो सकता। या तो ऐसा करो कि हम सबको अपनी तरह का बना लो, ताकि तुम्हें किसी से एतराज ना हो। यही तो चाहते हो तुम। नहीं, बिल्कुल नहीं। इख्तिलाफ राय होना अच्छी बात है।
तो फिर क्यों चाहते हो कि मैं बदल जाऊं? मैंने कब कहा कि तुम बदल जाओ यार? सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि तुम गुस्से पे कंट्रोल करो। मगर यही मुझे अच्छा पुलिस ऑफिसर बनाता है। गुस्से में अच्छा दिमाग चलता है मेरा। यानी तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए पहले तुम्हें गुस्सा दिलाया जाए। ये करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी काफी एफिशिएंट हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? एक मैच तो हो जाए, शायद तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए। आज थोड़ी थक गई हूँ, किसी और दिन जरूर। मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। हुरिया, बेटा तुम मेरी जान हो। अम्मी के मरने के बाद मैंने तुम्हें अपनी बहन नहीं बल्कि बेटी की तरह पाला है। तुम्हें जरा भी तकलीफ होगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, जानती हूँ मुझे स्कूल में सब कुछ नहीं करना चाहिए था। गलत किया मैंने, मगर उस लड़की को भी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। अगर किसी ने भी मेरी बहन को कुछ कहा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। जानती हूँ आपा, आप मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी। जब तक मैं जिंदा हूँ हुरिया, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता मेरी जान। चलो, ओ मेरी बेटी। कोई बात नहीं यार, नाराजगी खत्म आपस से। चलो जाकर सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो तुम मेरे साथ हो। अगर तुम ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सो जाओ अब। मुझे केस की फाइल स्टडी करनी है। थोड़ा काम कर लूं फिर सो जाऊंगा मैं। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट ज़ैनब। मुझे यकीन था तुम पे भरोसा कर सकता। जो काम तुमने कर दिखाया वो कोई और नहीं कर सकता था। और इन्वेस्टिगेशन की क्या अपडेट है? तुम्हारे लिए ज्यादा मसला तो नहीं होगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। आपको अंदाजा नहीं मैंने किस तरह रो रो के ड्रामा किया है। अजलान भी मेरे साथ है तो डरने की कोई बात नहीं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हें हमारी डील याद है ना? मैं ऊपर से प्रेशर बढ़वाऊंगा ताकि तुम अपना काम जल्द मुकम्मल करो। शुक्रिया आपका, लेकिन इस नाज़मी की तारीफ करना बनता है। एक सेकंड नहीं लगा उसे अपने आप को शूट करने में। पहले उसने थोड़ा रोना धोना किया, लेकिन फिर हार मान ही ली उसने। लॉर्ड के साथ तो ऐसा कुछ नहीं किया था हमने। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात हो चुकी है, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? नहीं होगा मुझसे। क्या वाकई? एक मिनट, जरा इस तस्वीर को एक दफा देख लो। मेरी बीवी और बेटी को क्यों शामिल कर रहे हो इसमें? हाँ? चलो तो अब बताओ मुझे, तुमसे काम हो पाएगा या नहीं? मर्जी तुम्हारी है। अगर तुम्हारी डेड बॉडी यहाँ से बाहर गई तो गारंटी है कि तुम्हारी बीवी और बेटी खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। वैसे ये बहुत प्यारी बेटी है तुम्हारी ही बेटी है ना? इन्हें तो जीने का पूरा हक मिलना चाहिए। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम मुझसे मेरी गन छीनकर खुद को सबके सामने शूट करोगे, समझ गए? तो मेरी बात चलो, ले चलो इसे। मैंने वो पिक्चर्स भी सारी डिलीट कर दी थी। अब किसी को शक नहीं होगा। वो सब बेचारे मुझे मासूम समझते हैं, लेकिन सिवाय उस इंस्पेक्टर के, लैला अंजुम, सिर्फ उसे शक है मुझ पे। कसूरवार समझती है। दिमाग खराब कर दिया था उसने मेरा। अगर मेरा बस चलता तो उस ऑफिसर को जान से मार देती। जीना हराम कर दिया था उसने मेरा। रिलैक्स हो जाओ तुम। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुमसे कह रहा हूँ आंदे, तुम उससे कोई ऐसी बात नहीं करोगी, समझी? ठीक, आप जैसा कहें। आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा। कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगी मैं। आखिर आप फैमिली है मेरी। वक्त आने पर इसकी वजह भी बता दूंगा तुम्हें। क्या अर्जुमन की कोई खबर मिली?
जल्द घर आ जाएगा वो, खुशी हुई सुन के। और उसके लौटते ही हम सब एक बार फिर साथ हो जाएंगे। लेकिन भाई हमें केयरफुल रहना होगा, पुलिस हर जगह ढूंढ रही है उसे। तुम इसकी फिक्र ना करो आने, इस बार उसे नहीं छोड़ने वाला मैं किसी कीमत पर। चलो अब चलते हैं, इधर आओ। और हाँ, जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगा, समझ रही हो? तुम्हें कॉल करने की जरूरत नहीं। जी ठीक है भाई। चलता, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सिनात सर, सिना मेरे आदमी उसे पूरे इस्तांबुल में तलाश करते फिर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा। एक आदमी को ढूंढ नहीं पा रहे हैं आप। अगर अंजुमन 3 दिन तक वापस नहीं आया तो सिनान को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तुम अपना पासपोर्ट रेडी रखो, मैंने तुम्हारे बाहर जाने की पूरी तैयारी कर ली है। मैं अपने शौहर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अर्जुमंत को ढूंढें आप, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जिस आदमी को तुम अपना शौहर कह रही हो वो तुम्हें पुलिस के हवाले करने वाला था, और तुम अभी भी कह रही हो कि तुम इसे छोड़कर नहीं जा सकती। इसके अलावा ऑप्शन था क्या? वो डरा हुआ है। जब उसे पता चला कि उसके भाई को मारने वाले हैं तो उसने ये तो करना था अपने भाई के लिए। आपको अपनी गलती देखनी चाहिए। आपने तो कहा था कि जितने सबूत है सब मिटा दूंगा मैं। उस वीडियो का क्या करेंगे अगर उसकी और कॉपियां हुई तो? हम अर्जुमंत को ढूंढेंगे और उसका पता चलते ही उसे खत्म कर देंगे वहीं। तुम अपने पूरे घर की तलाशी लो, वो वीडियो किसी भी तरह सिनान के हाथ नहीं लगनी चाहिए, वरना बहुत मसला हो जाएगा। तुम समझ रही हो ना ऐसा? समझ गई बाबा, बिल्कुल समझ गई। कब्र तो खाली है। कहाँ गई मेरी बेटी? कहाँ गई? कातिल! छोड़ो मुझे, छोड़ो, हट जाओ। मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी को इस कब्र में दफनाया था। संभाले अपना। उस सालिमों ने मेरी बेटी को कब्र में भी सुकून नहीं लेने दिया। मेरी बस बेटी, संभाले अपने आप। हौसला रखिए। मेरी बेटी कहाँ गई? हम जरूर ढूंढ निकालेंगे, आप हौसला रखिए। तुमने तो वादा किया था ना मुझसे। लैला, लैला,
बैठो, यहाँ क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, क्या हुआ है? वो इस वक्त अपनी जीत का जश्न मना रहे होंगे, हम सबको बेवकूफ बनाकर। वो अब अपना कोई नया प्लान बना रहे होंगे और हम यहाँ हर कदम पर सिर्फ नाकाम हो रहे हैं। पता नहीं उस बेचारी की लाश को कहाँ फेंका होगा उन्होंने। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि वो इस तरह की हरकत कर सकते हैं लैला। मैं जानती हूँ उसे। सिनहान जैसा इंसान किसी जल्लाद से कम नहीं। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को मीनार की कब्र पर संभाला था। मुझे लगता था मैं बहुत स्ट्रांग हो चुकी हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि वो मेरी कब्र नहीं थी। क्या मतलब लैला, समझी नहीं। तुम अपनी कब्र की क्यों बात कर रही हो? सिनहान। हाँ? उसने मुझे पहाड़ी से फेंक दिया था ज़ैनब। क्या? शादी वाले दिन हम होटल गए थे और वहां हाशमत था। उसने बताया कि सिनहान पहले से शादीशुदा है। वो शादी सिर्फ एक धोखा थी जिससे मैंने प्यार किया। उसने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं वहां से भागना चाहती थी, तुम्हारे पास आना चाहती थी, कहना चाहती थी कि तुम ठीक थी ज़ैनब, लेकिन उसने मुझे जाने नहीं दिया। मुझे जान से मारने की कोशिश की क्योंकि मुझे उससे शादी मंजूर नहीं थी। महीने तक हॉस्पिटल में पड़ी रही। बहुत कुछ सहा मैंने। आयशा आंटी याद है तुम्हें, जो हॉस्टल में मेरे साथ होती थी? हाँ हाँ, याद है मुझे। उनके भाई जो पुलिस में है, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। हैरुल्ला बाबा, उन्होंने नई जिंदगी दी है मुझे। तो इसीलिए तुम्हारा सरनेम मुख्तलिफ है। लैला दोगान तो उसी दिन मर गई थी। ऐसी ही खाली कब्र की मदद से जान छुटी मेरी। उसे लगा मैं मर गई और शायद तभी उसने मेरा पीछा भी छोड़ दिया। मगर ये सब मतलब पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे लैला? अब तो बता दिया ना तुम्हें। अब समझ आया कि क्यों अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती। उससे जुड़े हर इंसान को जेल की सलाखों के पीछे करना चाहती हूँ। सिनहान को बर्बाद करके ही दम लूंगी मैं। नहीं छोड़ूंगी उन्हें, नामो निशान तक मिटा दूंगी उन लोगों का। हम दोनों मिलकर मिटाएंगे, ठीक है ना? मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेली नहीं हो। उन्हें हमारे हर ख्वाब को बेदर्दी से चकनाचूर करने का हिसाब देना होगा। आ जाओ। थैंक यू। कुछ नहीं होगा। करीम और अजलान आ रहे हैं तो आंसू साफ कर लो अपने। तुम ठीक हो? आप लोग चलें, हम लोग आते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं। खुदा हाफिज। चलो ज़ैनब। मैं तुम्हें गलत समझा। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। तुम रो रही हो। पहले ही बार में ढेर हो गई। मुझे नहीं लगता कि ये पहला वार था उसका। ये क्या कर रहे हो? क्या करूं मैं इसका? तुम रो रही थी, टिश्यू दे रहा हूं। मैं नहीं रो रही थी। तो फिर ये क्या है? मेरे ख्याल से तो आंसू ही हैं।
पागल लड़की। कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। भगा रही हो मुझे यहाँ से? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो अकेले छोड़ने को कहे। वैसे एक बात पता चल गई, तुम्हें इस तरह रोते हुए देखकर मेरा दिल बहुत अजीब सा हो रहा था। तभी तो कहा अकेला छोड़ने के लिए। चलो इस बहाने मूड तो बेहतर होना शुरू हुआ। मैं दुखी होकर नहीं रो रही हूँ, खुद पर गुस्सा आ रहा है मुझे। पिनार की माँ से वादा किया था मैंने, जो मैं निभा नहीं सकी। हम एक बार फिर नाकाम हो गए। लैला, ये कोई आम क्रिमिनल स्टोरी है और ना ही इतना आराम से ये पकड़े जाने वाले हैं। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है, जीत हमारी पक्की है। मैंने हार नहीं मानी अभी, मर भी गई तो हार नहीं मानूंगी। ज़ैनब, परेशान नहीं हो, हमें कोई नहीं पकड़ सकता। डोंट वरी, मैं साथ हूं तुम्हारे और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है? ज़ैनब, तुम मेरी फैमिली हो, ये जानती हो ना तुम? पिनार, किस किस्म की इंसान हो तुम? भूल गई हो? मेरी माँ से किया हुआ वादा भूल गई? बस अपना इंतकाम लेना चाहती है और कुछ भी नहीं। अपनी दोस्त के साथ मिलकर कत्ल तक कर दिया। जरा मेरी तरफ देखो, मेरी कब्र तक छीन ली गई तुम्हारी वजह से। एक कातिल हो तुम, कातिल, 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 कातिल हो तुम लैला। सिनान करादा का बहुत जुनून सवार है ना तुम पर। बदला लेना चाहती हो ना उससे। वो तुम्हारे हवासों पर इस कदर सवार है कि तुम कहीं फोकस ही नहीं कर पाती। तो कहाँ फोकस करना चाहिए तुम बता दो मुझे। हशमत साहब पर, बिग लॉर्ड। अर्जुमंद के साथ आपका रिश्ता कैसा था? सही था। सही रिश्ता ही था तो ऐसा मैसेज क्यों किया कि अगर मेरे बाबा को पता चल गया तो तुम्हारा बचना मुश्किल होगा? एक बात मेरी याद रखना, तुम जो कुछ भी कर रही हो अगर इससे बात नहीं आई तो तुम्हारे माजी से पर्दा उठाने में मुझे भी कोई परेशानी नहीं होगी। ये सब पहले क्यों नहीं समझी मैं? पापा प्लीज कुछ करें, अर्जुमंद को छोड़ दे प्लीज। मुझे हैरानी हो रही है कि तुम्हें अपनी देवर की इतनी ज्यादा फिक्र है। उसी ने किया है, कातिल है वो।